नहीं? मानते हैं गुरुजी। कैसे मानते हो? राम कौन है? राम ही भगवान है ना। और कृष्ण कौन है? वो भी भगवान है। भगवान को आप क्यों नहीं मानते? मतलब वो भी इंसान टाइप के ही थे ना। हैं? इंसान ही थे ना वो अपने टाइम में। अच्छा, भगवान अपने टाइम में इंसान थे। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाए थे कि नहीं? हाँ उठाए थे। एक उंगली से। हाँ। तो कोई आदमी उठा सकता है? नहीं गुरुजी। तो जब आदमी नहीं उठा सकता तो फिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण? वो भगवान ही हुए फिर। हाँ। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे। आपके पिताजी दिखाते हैं इतने से मुंह ब्रह्मांड? नहीं। नहीं, वो कन्हैया ने दिखाए थे। तो कन्हैया कौन हुए? भगवान है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई तो विश्राम कर लो। बोलो। नहीं नहीं, मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। 60 साल से? 4 साल से। 4 साल। मेरा प्रश्न ये था कि मतलब मैं जिस ट्यूशन में पढ़ती हूँ ना, वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम धर्म के भी लोग आते हैं। तो कई बार वो अपने धर्म में ही मुझे सलाम कर देते हैं। मुझे उसका मतलब पता है, तो फिर एक बार मैंने उसके सलाम का मतलब जवाब दे दिया, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता है कि उसके सलाम का जवाब देना क्या चाहिए हमको। वो करें सलाम तो तुम करो राम राम। मतलब गुरु का वचन और पति का परमेश्वर कहते हैं, तो पति के बात तो मानने चाहिए या गुरु के? पति की भी बात माननी चाहिए। तो पति नहीं कहते हैं, धर्म को उतना नहीं मानते। कहाँ पति? यहाँ नहीं आए हैं। क्यों नहीं लाए? वो नहीं आए हैं। उनको ले आना कल। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई तो विश्राम कर लो। बोलो। नहीं नहीं, मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। 60 साल से? 4 साल से। 4 साल। तो मेरे पिताजी और मतलब घर पे सभी सुनते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे, जबकि उनको डॉक्टर ने मना भी किया है, फिर भी नहीं छोड़ते। कहाँ हैं? ये रहे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी। बिहार से भी हूँ गुरुजी। अच्छा, बिहार से तो नीतीश कुमार जी? हाँ। तो आप नीतीश कुमार हैं? जी। तो आप काहे मांस खाते हैं? गुरुजी पता नहीं, आदत लग गया पूरा। छोड़ने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छूटता। क्या पसंद करते हैं नॉनवेज में? हाँ। चिकन मटन दोनों खाते हैं। मटन चिकन मतलब? अरे चिकन किसे कहते हैं? वो मुर्गे की मांस को। मुर्गे। और मटन? खस्सी की मांस को, जो बकरा होता है। बकरा? यस। तो बकरा ही खाते हैं कि बकरी भी खाते हैं? नहीं, मतलब नॉनवेज दोनों खा लेते, बकरी नहीं। और मतलब आदमी वगैरह? नहीं नहीं। आदमी नहीं खाते? नहीं। माना आदमी आपको मिल जाए और कहे जाए कि खाओ आदमी, खाओ, चलो, तो खा लोगे? नहीं। तो आदमी क्यों खाएंगे? आदमी क्यों? आदमी का भी तो मांस है और कोमल है। नहीं गुरुजी, वो सब नहीं खाया जाता। क्यों? खा के देखे हो कभी? मतलब नहीं नहीं। तो कैसे पता कि नहीं खाया जाता? लोग सब मतलब देखते हैं ना फिर अपने एरिया में। अच्छा ये बताओ, मांस खाना सही है? क्या बोले गुरुजी? मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे हो? पता नहीं गुरुजी, मतलब छुट्टा नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? नहीं, मतलब आदत हो गया है ना। आदत हो गई। हाँ। आप अपनी एक उंगली काट के दो, हम भी पका के खाएंगे, देखेंगे कैसी लगती है। दे सकते हो उंगली? नहीं नहीं। दर्द होगा? तो बकरे के गर्दन में जब तलवार चलती है उसे दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ होता होगा। तो आपको उसका दर्द नहीं दिखता? दिखता है गुरुजी। तो काहे खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। बेटा, किसी के हत्या अपने स्वाद के लिए करना ये समझदारी है कि बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी है। क्यों? क्यों खाना? क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? आप कहते हो दुनिया खाती है मांस। अरे दुनिया चूल्हे में जाएगी, तुम भी जाओगे? नहीं नहीं। दुनिया कुछ करेगी, तुम भी वही करोगे? मतलब दुनिया गलत है तो तुम भी गलत हो, इसलिए गलत हो? दुनिया गलत है। रावण सीता को चुराया तो तुम भी चुराओ क्योंकि रावण ने चुराया। भाई ऐसा नहीं होता। गलत करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए, वो गलत नहीं करना चाहिए। तो आज से नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी, आज से नहीं। शराब पीते हो? नहीं नहीं नहीं। और सिगरेट पीते हो? कुछ भी नहीं। अब नहीं खाना मांस। ठीक है। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? क्या बोले गुरुजी? खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? अगर मतलब टाइम लगेगा ना फिर गुरुजी छोड़ने में थोड़ा। तो अभी जाके फिर खाओगे? नहीं, अचानक फिर कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे। मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा गुरुजी। क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो गुरुजी, ये भगवान को भी नहीं मानता है। अरे बात कराओ।
मानते हैं गुरुजी। क्या भगवान को नहीं मानते? मानते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि भगवान जो थे अपने मतलब अपने टाइम में वो भी इंसान थे, ये मतलब मम्मी को बोलते हैं। तो आप भगवान को मानते हो कि नहीं? मानते हैं गुरुजी। कैसे मानते हो? राम कौन है? राम ही भगवान है ना। और कृष्ण कौन है? वो भी भगवान है। भगवान को आप क्यों नहीं मानते? मतलब वो भी इंसान टाइप के ही थे ना, हैं? इंसान ही थे ना वो अपने टाइम में। अच्छा, भगवान अपने टाइम पे इंसान थे। हाँ, मैं ये नहीं मतलब भगवान मानता हूँ, लेकिन ये जो बोलते हैं ना कि शक्ति वगैरह, ये वाला नहीं मानता मैं। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाए थे कि नहीं? हाँ, उठाए थे। एक उंगली से। हाँ। तो कोई आदमी उठा सकता है? नहीं गुरुजी। तो जब आदमी नहीं उठा सकता तो फिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण? वो भगवान ही हुए फिर। इतने समूह में पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे। आपके पिताजी दिखाते हैं इतने समूह ब्रह्मांड? नहीं, नहीं, वो कन्हैया ने दिखाए थे। तो कन्हैया कौन हुए? भगवान है। बिना खंबे का सेतु बना दिया राम जी ने। आप बनाए? नहीं, तो राम जी कौन? वो भी भगवान है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो काम राम जी ने किया वो काम, राम जी मांस खाते थे? नहीं। आप खाते हो, इसलिए राम तो के रास्ते गुरुजी पे चलो। मेरा मतलब ये जो होता है कि कोई मतलब दुर्गा माता के सामने भी मतलब वो खस्सी वगैरह को चढ़ा देते हैं, काट देते हैं, फिर वो कैसे? आप जैसे खाने वाले लोग हैं, तो हम जैसे लोग मना करते हैं खस्सी ना खाओ, अब उन्हें खस्सी खाना है तो दुर्गा जी के बहाने खस्सी खाते हैं। किसके बहाने? दुर्गा माँ के। तो भगवान जी को भी दुनिया नहीं छोड़ रही है। भगवान का बहाना लगा लगा के देवी मांग रही है। देवी, कोई देवी देवता नहीं मांगते मांस। ये सब मनमाना आचरण है। अच्छा, मतलब फिर ये गलत बात है ना। ये गलत कर ही रहे हैं लोग, किस किस को समझाएं? आप आ गए तो आपको समझा दिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको कौन समझाए? उनके घर में जाके हम थोड़ी समझाएंगे। नहीं गुरुजी। ऐसे अब वो खा रहे हैं खस्सी। हाँ। आप कितने खस्सी खा चुके? अभी तो गिनती ही नहीं है, बहुत खा ये लिया। अनगिनत खा गए। नहीं गुरुजी। तब पूरा क्या खाना पसंद? उसकी टांग, उसका पांव, उसका सिर, उसकी आंख, उसका भेजा, क्या खाते हो? नहीं, वो क्या बोले, अब नहीं खाएंगे गुरुजी। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे। ठीक, अब नहीं खाना। ठीक है गुरु। और गुरुजी इसका मतलब जितना भी दोस्त पार्टनर है सब मतलब नशेड़ी गजेड़ी है, ये उसके साथ भी रहता है और बाहर में खुश रहता है, घर के अंदर आता है तो पूरे इसका मूड चढ़ा हुआ रहता है, मतलब गुस्से में रहता है हमेशा। बात कराओ। गांजा भी पीते हो? नहीं गुरुजी, नशा कुछ नहीं करते। पूछ तो लीजिए, मम्मी भी आपके है। दोस्त लोग करते हैं ना सब? हाँ, दोस्त वगैरह सब करते हैं, लेकिन हम नहीं। उनकी संगति ना करना। गुरुजी मेरा दुकान है, मतलब दुकान पे आते हैं ना, मतलब वहीं पे मिलते हैं और कुछ नहीं। हाँ, दुकान में अपना सामान बेचो, पर चक्कर में ना पड़ो। अच्छा, घर में आते हो तो परेशान होके क्यों आते हो? खुश होके आया करो। पता नहीं, घर में जाते हैं थोड़ा गुस्से टाइप में जाते हैं, ये बात हमें भी नहीं समझ में आता है। और बाहर जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। हाँ, दोस्तों के साथ पूरा खुश हो जाते हैं। तो आप बाहर दोस्ती है, घर के लोगों से भी दोस्ती कर लो ना। घर के लोगों से क्या कर लो? नहीं, फिर से बोले गुरुजी। फिर बाहर के देव, कहते ना, इसकी कहावत है, घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। बाहर के लोगों के साथ खुश होते हैं और घर के लोगों के साथ मुंह बन जाता है। घर के लोगों के साथ भी खुश रहा करो। जी गुरुजी। ठीक है। और एक और भैया ये भी नशा करते हैं, दारू पीते हैं। बात कर, ये दो भाई हैं आपके? गुरुजी। तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? जी भाई हैं। खस्सी वाले के भाई असली भाई हैं? तुम भी खस्सी खाते हो? जी जी। कितने खा गए? वो पता नहीं कितने खा गए। और दारू भी पीते हो? कभी कभी पीते। तब मुर्गा काहे भैया, बकरा काहे खाते हो? बकरा क्या बोले? बकरा क्यों खाते हो? गुरुजी गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। नहीं गुरुजी, उतना नहीं खाते, कम खाते हैं। गुटखा खाते हो? कम खाते हैं गुरुजी। कम खाते हो? जी। ज्यादा क्या खाते हो? ज्यादा तो खाना खाते हैं। बकरा? जी। तो भैया बकरा खाना सही है? नहीं, सही नहीं है। काहे खा रहे हो फिर? अब नहीं खाना। क्या भाई को समझाए आपने, सुना कि नहीं? सुनिए सुनिए, अब नहीं खाना। नहीं खाएंगे। बकरा नहीं, क्या खाओगे? दाल चावल सब्जी जी, जी। रोटी खीर पूरी पकवान। अब नहीं खाना। नहीं खाएंगे। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं हैं? नहीं खाना? नहीं नहीं, अभी नहीं। माँ कसम खा के बोलो नहीं खाओगे। माँ कसम नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाओगे? गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। बकरा खाओगे? जी, छोड़ देंगे धीरे धीरे, अभी नहीं। तो बकरा क्यों खाओगे भैया?
तो बकरा हाँ आप खा रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, अच्छा उसकी गर्दन पे तलवार चलवा रहे हो, मार रहे हो, खून बहा रहे हो, ये धर्म है? जी हम नहीं काटते ना, बाजार में बिकता हम लेके आते हैं बस। बाजार में तो जहर भी बिकता है, तो जहर भी खा लोगे? उसके बिकता तो है भाई, बाजार में जहर बिकता है कि नहीं? जी जी तो खाते हो जहर? नहीं, वो तो खाने वाला चीज नहीं है। मतलब बाजार में जो बिकेगा सब खा जाओगे? छोड़ देंगे गुरुजी, धीरे-धीरे सुअर की छोड़ देंगे। पट्टी बिकने लग जाएगी तुम वो भी खा लोगी, क्योंकि बाजार में बिक रही है। क्यों? बकरा खाना धर्म है? नहीं। किसी की हत्या करना, किसी का मांस, अरे मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस कौन खाता है? मांस कौन खाता है? जानवर। कुत्ते। कुत्ते जानवर। तुम कुत्ते हो? नहीं नहीं। काहे कुत्ता बन रहे हो फिर? अब नहीं खाना, अब नहीं खाना मांस है? नहीं जी, नहीं खाएंगे। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे आज से। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में दासी के कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी आपने मुझे एक अमूल्य वस्तु दे दिए, जो प्रभु के नाम रूपी धन मुझे दिए। इतना आनंद आता है प्रभु के नाम में, जो मुझे सब कुछ नहीं रहते हुए भी सब कुछ मिल गया। बहुत बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी, आपने मुझे आनंद दे दिए, इतना अमूल्य वस्तु। गुरुजी आपने बताए थे कि मरने से पहले 3 काम कर लेनी चाहिए, तो मैं 2 काम तो कर लिए थे, मतलब कि वो गोदान और एक काम नहीं किए थे, जो अभी पूरा हुआ आपके कृपा से। वो भागवत जी का पोथी पाठ कर और गुरुजी क्या कहते हैं, आपने जो क्या कहते हैं, मेरे मतलब गुरु का वचन और पति का परमेश्वर कहते हैं, तो पति के बात तो मानने चाहिए या गुरु के? पति की भी बात माननी चाहिए। तो पति नहीं कहते हैं, धर्म तो उतना नहीं मानते। कहाँ हैं। पति? ये रूम पे है गुरुजी। आए नहीं? यहाँ नहीं आए हैं। क्यों नहीं लाए? वो नहीं आए हैं। उनको ले आना, कल की प्रश्नोत्तरी में हम समझाएंगे। गुरुजी मैं फिर भी उनका बात नहीं मानती हूँ। क्या बात कहते हैं वो? मैं शुद्धि जो आप कहते हैं वो मैं चलती हूँ, तो वो थोड़ा विरोध रहते हैं। तो क्या किस बात का विरोध करते हैं? जैसे कि कुछ भी मैंने धर्म पर जो बात मैं सुबह जैसे उठती हूँ, सुबह शुद्धि स्नान करके सोच जाती हूँ, उतने करती हूँ, वो सब वो थोड़ा मना करते रहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि अशुद्ध में रहो, अशुद्धि में रहो? हाँ, कि ठंड में भी तू स्नान क्यों कर लेती हो? बोले हम कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? वही कहती हूँ तो उनको। तो वो 4-6 दिन नहाती नहीं होंगे? नहीं नहाते हैं वो फिर ज्यादा नहाते हैं, हर रोज नहाते हैं। अच्छा, आप रोज नहाते हैं? वो कभी कभी? हाँ नहीं, वो भी रोज नहाते हैं। मैं मतलब कि 2 बार भी कर नहा लेती हूँ ना, शौचालय हो जाती हूँ तो वो एक बार नहाते हैं? हाँ, और मैं सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेती हूँ ना, तो इसलिए वो कहते हैं इसमें सुबह तबीयत खराब हो जाता है, सर्दी जुकाम ये सब, तो इसलिए वो मना। अच्छा, तो आप तबीयत खराब हो जाती तो उनके पैसे खर्च हो जाते होंगे ना दवाई में, इसलिए बोलते हैं सो जा थोड़ी और। तो वो कंजूस होंगे, खर्चा ना हो, और आप बीमार हो जाएंगे तो खर्चा उन्हीं को करना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, वो कंजूस नहीं है, वो भी वही ज्यादा खर्च करते हैं अपने में, खाने पीने में। बाहर के आप जो कहते हैं कि बाहर की चीज नहीं खा, अपने घर में बनाओ, तो वो मैं करती हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं आप कहेंगे अगर दिन तो मैं दिन का आपके हर बात मानती हूँ, तो इसलिए वो चिढ़ते हैं। उनको ले आना। अच्छा ऐसा है, ज्यादा हमारी ही बात न मानो, कुछ पति की भी मानो, इससे वो पति चिढ़ते होंगे मेरे से कि मेरी तो सुनती नहीं है, हाँ, महाराज की सुनती है। सही कह रहे हैं गुरुजी। तो वो चिढ़ते होंगे मेरे से। हाँ, आपका बहुत वो हम देखिए गुरुजी थोड़ी ना गलत कहते हैं, आप भी मत चलिए। अब दिन भर तुम गुरुजी गुरुजी करोगी तो उसको गुस्सा आएगी। आपके सुबह से लेकर आपके ही उम्र कथा में सुनती रहती हूँ, आते हैं जब मैं सुनती हूँ तो वो गुस्सा होते हैं, तो फिर थोड़ी सी उनकी भी बात मान लिया करो। उनका भी बात मानती हूँ, लेकिन वो जो कहते हैं वो हमने नहीं करना, वो धर्म के विरोध। हम की ऐसे कैसे हो सकता है, हमें कैसे बिना नहाए हुए? वो कैसे पति कहते नहाओ ही मत। नहीं, नहाने के लिए कहते हैं। वो ये कहते होंगे कभी जल्दी ना उठो, लेट उठ जाओ, लेट नहा लो। हाँ, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कभी कभी लेट नहा लिया करो, उनकी मर्जी से चल लो, कोई बात नहीं। आप पति का सुख ही, हाँ जी, जो आप कहते हैं ये भी हम कहते हैं कि पति का सुख ही पत्नी का सुख हो, और पत्नी का सुख ही पति का सुख हो। यही समर्पण है रिश्तों के, इसी से रिश्ते चलते हैं। और रिश्तों में एक का समर्पण नहीं होता कि पत्नी का या पति का, दोनों का समर्पण हो, दोनों मिलकर के एक हो जाएं। तो आप भी उनकी बात मान लो, वो भी आपकी बात मान लें। वो नहीं मानते, उनके ही बात में मानती रहती हूँ।
आप उनकी बात मान लिया हाँ करो, जी, हाँ वही आप ही के चलो कहे हुए सब चलती हूँ गुरु जी। थोड़ा जैसे उनकी आप- बात माना करो। मेरी ये भी आज्ञा है, पति खुश रहना चाहिए और पत्नी भी खुश रहनी चाहिए। आप उनको ले आना, कल उनसे बात करेंगे। दे रहा दे। राधे राधे गुरुजी। जी 2020 से आपका कथा सुन रहे हैं। अच्छा, 2020 में यदि आपका कथा नहीं सुनते तो आज धरती में नहीं रहते, क्यों? क्योंकि कुछ सहारा ही नहीं था जीने का। सारा बिजनेस था, बंद हो चुका था कोरोना काल में कोरोना काल में आपका कथा ही सुन सुन के, आपका चेहरा ही देख देख के आप लोग लाखों जिंदा रहे। लोग कथा के बल पर जीवित रहे कोरोना काल में, ये बात सही है। अच्छा, कोई सहारा नहीं तो एक पॉजिटिविटी कथा से मिलती रही, एक ऊर्जा मिलती रही। दूसरी चीज है सर, जे मांस मछली सब तो त्यागिए दिए, अब प्याज लहसुन क्यों त्यागवा रहे हैं? आपका कथा सुन करके घर में बना ही नहीं रहा है, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है। कौन नहीं बना रहा है? मेरा पत्नी। तो आपका मन होता है प्याज लहसुन खाने का? प्याज लहसुन खाने का मन करता है हल्का फुल्का। हालांकि आपका रसोई में 2-3 टाइम खाना खाए हैं, बहुत सुंदर लगा। तो यहाँ बिना लहसुन प्याज का है, देखो सुंदर है, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। तो ये बिना लहसुन प्याज का है। जी जी। लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि लहसुन प्याज से भोजन में स्वाद आता है। गौरी गोपाल का भोजन करके देखिएगा, यहाँ का प्रसाद आपके घर के भोजन से 1000 गुना अच्छा है और बिना लहसुन प्याज का है। तो ये मानसिकता बना ली है लोगों ने कि लहसुन प्याज से स्वाद आता है, भगवान को भोग नहीं लगता इसलिए नहीं खाते, वरना खाना कोई अपराध नहीं है। राधे राधे गुरु जी। जी आपका चरणों में गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि है। जी पाठक राधे राधे। माइक ले जाना अभी। और हमारे परिवार की तरफ से भी आपको राधे राधे गुरु जी जी जी, गुरु जी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। खुश रहिए। श्रीमन नारायण श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जी महाराज श्री। मैं पहले बहुत ज़्यादा बिगड़, जब से आपकी कथा सुनी है तो सही मार्ग मिला है और वृंदावन धाम से प्रीति हुई है, और फिर श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग मिला है और जीवन में बदलाव आया है। टटिया स्थान से दीक्षा हो गई, जीवन ही बदल गया। महाराज श्री बस यही कहना था कि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, ऐसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता। कई लोग अभी यहाँ भी लोग कई बकवास कर रहे हैं, मीट मांस सबके अंदर सब ज्ञान है लेकिन बकवास कर रहे हैं बेमतलब की। नॉन वेज, इनको क्या ज्ञान नहीं है? आपने एकदम सही कहा, कुत्ते, एक ये शब्द आपने बहुत सही यूज किया, समझेंगे नहीं। मन की सेटिंग है, ठाकुर जी ने तो सबको जन्म दे दिया लेकिन मन की सेटिंग है, जो जैसा बिठा ले, समझ ही नहीं ले लोग। ये तो मीम्स बनाने के लिए आपका सहज और सरल स्वभाव है महाराज श्री कि आप इन सबको उदार भाव से झेल जाते हो। बाकी हम जैसे अगर हम अपना भाव गए ना, इतना अंदर से क्रोध आता है ना, इन सबको देखते हैं, पता है बैकग्राउंड में ये नहीं खाते हैं लेकिन मीम्स बनने के लिए ना आपके सामने बोलते हैं हम खाते हैं। ये बकवास कर रहे हैं, ऐसा मत करिए प्लीज। आपके चक्कर में पता है महाराज श्री का मजाक बनता है, आपकी 2 बातें बकवास के चक्कर में महाराज श्री का नाम खराब होता है। सही। ये सब मत करिए आप लोग। सही है, आप वृंदावन से जुड़ गए, बिहारी जी ने आपको शरण दे दी, ये बहुत अच्छी बात है। बस महाराज श्री आप भक्ति मिले, प्रेम मिले। जय हो जय। महाराज श्री मेरी मामी जी है ना, आपको बहुत ज्यादा देखती है। आप पिछली बार आए थे लेकिन दर्शन होने में थोड़ा विलंब हो गया। मेरी मामी जी को बस आप बोल दीजिए राधे राधे। आपकी मामी जी को राधे राधे, जय श्री जय हो नारायण। श्रीमन नारायण। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ।
गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि सबको पता है कि मर जाना है, और मर जाना है और कुछ नहीं लेके जाना, फिर भी जोड़े जा रहे हैं। ये आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। गुरुजी मेरे में आप किसी सबको पता है कि 1 रुपया नहीं चलना, फिर भी हाय पैसा मर रहे हैं। जी राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी, खुश रहिए। गुरुजी हमारे परिवार में बकरा बलि दिया जाता है जब शादी में या बेटा खुशी में। जैसे कि मेरे को बोलते हैं कि अभी लड़के के कुछ हो जाए तू जिम्मेवार है। ऐसा क्या आपकी कथा से परिवर्तन आया है कि ऐसा मन बिल्कुल भी नहीं करता? क्या करूँ गुरु? हाँ, ये जीव हत्या तो गलत है, ये तो मनमाना आचरण करते हैं लोग, बलि प्रथा, ये बलि प्रथा ही गलत है। अरे ऐसे कहते हैं इसलिए तू बीमार रहती है। अरे भाई, बीमार तो सब होते हैं, तो क्या इसलिए होते हैं? बीमार होते हैं, दवाई करा लो, ठीक हो जाएंगे। यदि बलि चढ़ाने से बीमारी चली जाए तो हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत थी? फिर बलि चढ़ाओ और बीमारी खत्म, फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत थी? पूछो इन मूर्खों से। नहीं, नु कहते परंपरा अभी बड़े बुजुर्गों ने चला रखी। अरे बड़े बुजुर्गों ने, भगवान कृष्ण के यहाँ इंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा नंद बाबा, आपकी पूर्वजों ने जो गलत परंपरा शुरू की है उसे हम बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान ने अपने कुल में भी गलत परंपरा बंद कराई, इंद्र की पूजा की और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपरा सबके घर में हो सकती है, भगवान के घर में थी। गुरुजी मेरा लड़का है 14 साल का, वो बीमार रहता है, इसे इनको तू कारण बनेगी जो इसका कुछ हो गया तो, ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? भी बीमार रहता है, भी बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है तो लड़के उसको के। बोला करो बेटे को योग किया करे और खान पान ठीक करे, स्वस्थ हो जाएगा। अब किसी को जरा भी बीमारी हो जाए तो लोग ये कहेंगे तेने बलि नहीं चढ़ाई इसलिए हो गया। तो वो माइंड सेट वही है ना, इसलिए डर के मारे आदमी बीमार और हो जाता है। कोरोना बीमारी से कम मरे, डर के ज्यादा मर गए, वही बात है। क्योंकि गुरुजी मेरा पति है, 12 साल हो गुजर रहे, वो भी इनको अभी इसी के कारण भाई वो शादी की बलि नहीं दी गई क्योंकि उसको ले लिया बलि पे। ऐसा तो नहीं गुरुजी, आपकी कथा सुनकर परिवर्तन आया कि जी हत्या पाप है। हाँ, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, जीव हत्या हम लोग कहाँ करते हैं? जीव हत्या हम लोग तो कोई बलि नहीं चढ़ाते। बलि चढ़ानी है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। जीव हत्या क्यों करना है? क्या करे गुरुजी इसके बदले में जो कबूलत है बड़ो बड़ों की? इसके बदले आप नारियल फोड़ दो, वो भी बलि मानी जाती है। कद्दू काट दो, वो भी बलि मानी जाती है। कद्दू की बलि, कद्दू जानते हैं, पेठा कद्दू, हाँ जी, उसकी बलि चढ़ा सकते हैं, और नारियल की बलि, बस नारियल। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, पर मैं प्रश्न पूछने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आप उनका बुरा ना माने, क्योंकि मैं आपको रोज सुनता हूँ, रोज आपकी कथा सुनता हूँ। हाँ, तो बुरा ना आपकी मानेंगे। कथा में अधिकांश बातें आप जो बोलते हो ना वो सही होती है, और कुछ बातें ऐसी है जो मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ बस। आप क्लियर करो, है ना? जरूर पूछना तो चाहिए। मेरा पहला प्रश्न ये है, आप ऐसे बोलते हो कि हमारे सनातन धर्म में तलाक नहीं होता शादी के बाद। अगर किसी का विवाह हो गया तो वो उस विवाह को तोड़ नहीं सकता एक बार। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई लड़की है, अगर वो शादी करके ससुराल जाती है अपने, और उसके साथ ससुराल में गलत व्यवहार होता है, उसका पति उसको टॉर्चर करता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो फिर उस लड़की को क्या करना चाहिए? उसको सब कुछ सहन कर लेना चाहिए या उसको उस अत्याचार का विरोध करना चाहिए? अत्याचार का विरोध करना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसे बोलते हो कि नहीं। सहन कर लेना चाहिए कथा में। ना ना ना, देखो ऐसा है, हम ये बोलते हैं कि लड़का लड़की दोनों को कथा सुननी चाहिए। नहीं, वो तो सुननी चाहिए, वो यदि अच्छी बात कथा है। सुनेंगे, हाँ। संस्कार पाएंगे, हाँ। तो ये नौबत ही नहीं आएगी। नहीं, वो तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे दुर्योधन था, उसको तो खुद भगवान ने जाके समझाया, वो उनकी बात नहीं माना। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको कोई कितना भी समझाया वो सुधरते नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या जितना किया जाए? सहन हो सके लड़की से उतना करे, जब सहन ना हो तो भगवान के आश्रित हो जाए। लेकिन वो छोड़े ना उसको, किसको? अपने पति को। भाई वो छोड़ के कम से कम उस पीड़ा से तो मुक्त हो जाएगी ना आप वो। किसके लिए पूछ रहे हैं? मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ। मैं आपकी है ना ये प्रश्न, आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। मैं आपकी है ना प्रश्नोत्तरी रोज देखता आप हूँ। अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार तो नहीं नहीं, मैं करोगे? ऐसा आदमी होता तो मैं ये सवाल ही क्यों पूछता? ऐसा है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को इस स्थिति में कि परेशान कर रहा है, हाँ। तो छोड़ देती हैं। हाँ, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि वो ये सोच लेती हैं कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में जो विधाता ने दिया वो यही है, अब जैसा है नहीं, उसी के लेकिन संग में रहूंगी। फिर सवाल ये उठता है, ऐसा। आप कथा में बोलते हो कि मनुष्य का जीवन मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल। तो एक स्त्री का जीवन अपने पति की गालियां सुनने में, मार खाने में निकल जाए, तो क्या ये जीवन का सही उपयोग है? फिर
इसलिए तो स्त्रियां पुरुषों से बदला लेके ड्रम में पैक करने लगती नहीं, हैं ड्रम में तो पैक कर कि रही तुमने है, बहुत मारा पीटा है, अब तुम मरो। लेकिन ये तो एक ही मामला हुआ है, पुरुष भी तो करते हैं पर ऐसा। पुरुषों के बारे में आप कम बोलते हैं ऐसा, लेकिन कि पुरुष अत्याचार करते हैं। आप पुरुष भी जिंदा जला देते हैं। हाँ, जलाते हैं जिंदा। और मैं एक चीज और पूछता हूँ, आप जैसे कथा में बोलते हो कि किसी भी लड़की को अपनी पसंद से विवाह नहीं करना चाहिए, आप बोलते हो कि पसंद से माँ बाप करना की पसंद से करना चाहिए। ऐसा है, माँ बाप की भी पसंद हो और स्वयं की भी पसंद हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, गाँव में तो ऐसा होता है माँ बाप ने जो लड़का चुन लिया नहीं, उसी से नहीं, करनी हम पड़ती है। हमेशा ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप लड़का ढूंढ के लाओ और लड़की से पसंद कराओ। यदि लड़की को पसंद है हाँ। तो ब्याह करो, नहीं लेकिन पसंद ऐसा है होता नहीं है, वो तो पर ऐसा ही जबरदस्ती होना करवाते हैं, चाहिए। जबरदस्ती ऐसा- करवा देते हैं वो तो। चार लड़के के माता लड़की के माता पिता एक लड़का ले आए, यदि वो पसंद नहीं है तो दूसरा ढूंढ के ले आए, वो भाई जैसे पसंद नहीं है तो तीसरा आप ढूंढ ऐसा के बोलते हो ना कि दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, वो तो मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ और मुझे भी गर्व है हिंदू होने पे। सही। लेकिन हिंदू अगर लड़का को पसंद कर रही है अपने धर्म का, तो फिर विवाह करवा देने में क्या बुराई है? सही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि लड़की की राजी मर्जी भी होनी चाहिए और माँ हाँ। बाप की राजी मर्जी भी होनी चाहिए। हाँ। सबकी सहमति से ही विवाह हो। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था, आप ऐसे बोलते हो कि लड़की जो होती है शादी होने के बाद उसको अपने माँ बाप से ज्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए? ये माँ पूछ रहा बाप हूँ से मैं। रिश्ता रखना चाहिए, पर उतना कि जिस रिश्ते से ससुराल का रिश्ता, पति से रिश्ता टूटे ना। नहीं, अगर उसके पति को एतराज नहीं है, अगर वो बात कर रही है अपने माँ बाप से, पति को अब एतराज पति नहीं को है, ऐतराज नहीं है तो दिन भर बात करे, और पति को ऐतराज है तो हिसाब से बात करे। तो फिर यही बात वो पति से भी तो बोल सकती है ना फिर, कि आप अपने माँ बाप से मत बेटा करो। भी आपकी शादी हुई नहीं है, नहीं, मेरी शादी हुई नहीं है, मेरे भाई की तो हुई जब है। हो जाए नहीं, मेरे भाई की तब हुई ये है। सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा मैंने रहेगा। ना ये चीजें क्या अपने घर में देखी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मतलब आपकी मेरे मम्मी पापा- आपकी हाँ। भाभी बात करती है अपने माँ बाप से? करती है, मेरा भाई मना नहीं करता हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, फिर यदि हाँ। पुरुष पति मना नहीं कर रहा है हाँ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि पति चाहता है कि तुम माँ बाप से कम बात करके थोड़ा हाँ। हमारे माँ बाप अर्थात सास ससुर से भी थोड़ा बात करो, हाँ। थोड़ा यहाँ का ध्यान रखो, यदि पुरुष ये चाहता है। नहीं, लेकिन पुरुष को भी अगर अलग होना पड़े अपने माँ बाप से, दुख तो उसको भी होगा ना, तो लड़की को भी तो दुख होता होगा माँ बाप तो से अलग आजकल होने। ऐसा है ना, कहते थे कि लड़की पराए, लड़की हाँ। विदा हो जाती है हाँ। शादी के बाद। हाँ। होती है, हाँ, कहते हैं लड़की विदा होती है शादी के बाद। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि शादी के बाद आजकल लड़के भी विदा हो जाते हाँ, हैं। हो जाते हैं, बहुत से होते लड़की हैं। पराई होती है शादी हाँ। के बाद, लड़के भी पराई हो जाते हैं। हाँ, फिर इसलिए आजकल हिसाब किताब 50-50 चल रहा है। नहीं, मेरा बस ये सब पूछने का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी लड़की है ना, उसको मतलब कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कभी भी किसी स्त्री को दुख नहीं होना चाहिए, हाँ, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी हमारे पत्नी हो, सनातन धर्म चाहे कोई भी हो। में, हमारे सनातन धर्म में तो चींटी को भी दुख देने का विधान हाँ, नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। सांप को भी दूध पिलाते नहीं, हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो तो दुख फिर दे- इंसान को दुख जो- देने का सोच भी कैसे सकता जो है? दुख देते हैं उनको मतलब दंड मिलना चाहिए। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो कानून है, अगर पति अपनी पत्नी को मारता है तो वो कंप्लेन कर सकती है उसकी। हाँ। तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए ना। इसलिए हमारे सनातन में पत्नी को मारने का अधिकार ही नहीं है पुरुष के पास। और जो अगर कोई मारता है तो उसको पाप लगेगा। वो मनमाना कर रहा है। भीष्म पितामह के सामने हाँ। जब शिखंडी आए हाँ, तो पितामह ने अस्त्र इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये पहले महिला था। हाँ, तो महिला पर हाथ नहीं उठाते हमारे सनातन हाँ। में, मर जाते हैं। हाँ। पर स्त्री पर हाथ और नहीं। कोई उठाता है तो उसको पाप लगता है या नहीं? लगेगा ना उसको तो वो पाप। बिल्कुल पाप का अधिकारी है और वो तो मूर्ख है। ठीक, राधे राधे। जी राधे राधे गुरु जी। जी मेरा प्रश्न ये था कि मेरी माता श्री है ना, वो शिव जी का मंत्र ले चुके बाबा धाम में, और वो लड्डू गोपाल का भी सेवा करती है, तो उन्हें लड्डू गोपाल का भी मंत्र लेना जरूरी है कि नहीं है? सेवा करते हैं। अच्छा है, गुरु मंत्र लेके जो मंत्र मिले उसका जाप करें। मैं ही माता जी हूँ जी। मेरा ही क्वेश्चन ये प्रश्न था। मैं आपकी कथा मतलब सुनती हूँ तो उस दिन से मेरे मन में ये दो बात मन में हो गया कि मैं शिव जी का मंत्र ली हूँ, तो उसके बाद भगवान की कृपा से मेरे घर में कान्हा जी आ गए, लड्डू गोपाल जी, मैं उनकी भी सेवा करती हूँ। आपकी कथा सुनते सुनते मैंने कंठी माला भी पहन लिया, तुलसी माला भी पहन लिया, तो ये सब सही ठीक है? तुलसी माला पहन सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो मतलब मुझे और मंत्र लेना पड़ेगा दूसरा? जो मंत्र ले चुके हैं उसी का जाप करो, कोई दिक्कत नहीं। कान्हा जी का मंत्र लेना नहीं पड़ेगा ना? ले सकते हैं। मंत्र ले चुके हो? शिव जी का मंत्र लिया बाबा धाम में पंडा जी से। अच्छा, तो फिर आप भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं तो करो। तो मंत्र ले सकते हैं? ले सकते। तो आप गुरु मंत्र देंगे? ये बता देंगे पाठक जी वही से। गुरु दो तीन बात करेंगे। बोलो। हेलो गुरुजी, श्रीमन नारायण जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैंने 2 पोटी पाठ रखवाए हैं
और कुछ लोग मेरे को ससुराल से 10-12 साल से सब यही कहते हैं कि मतलब आपको पितृदोष है, पितृदोष है। मैंने सारे उपाय कर लिए हैं पर मेरा पितृदोष नहीं होता, बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा अब भागवत जी के पाठ करा रहे हैं, इससे सब ठीक होगा। है। और मेरे माता पिता का भी मरने के बाद में उनका गौग्रास कुछ नहीं निकला। अब वो मेरे को दर्शन देती हैं, 3 भाई है, वो कोई नहीं। अच्छा, अब आपने ये पाठ कराया है, निश्चित रहिए, निश्चिंत रहिएगा, इससे ही उनकी सदगति हो जाएगी। भागवत की शरण में जो आएगा, धुंधकारी, परीक्षित जी, सबकी सदगति होगी, आपके पितरों की भी होगी भागवत सुनने से। मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब बेटी मतलब कराते हैं तो और नरक मिलता है उनको। कौन कहता है? हमारे मतलब गाजियाबाद दिल्ली के पंडित लोग कहते हैं। मूर्ख हैं, अज्ञान हैं। बेटी भी अपने माता पिता के पुण्य के लिए प्रयास कर सकती है, करती है। जैसे कि हमने उनका स्थान भी बनवा दिया, पितृ पूजा भी करते हैं, पूजा करते रहो, तो सब करते हैं। जो आपका बेटा है वो सब कर सकता है। मेरा बेटा नहीं है पंडित जी, मेरे 3 बेटी है। एक बेटी की शादी हो गई, 2 बेटी है, बड़ी बीच वाली बेटी मेरी 33 साल की हो चुकी है। ठीक है, और अभी आप जो कुछ कर रहे हैं नहीं। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही सब बढ़िया, सही कर रहे हैं गुरुजी। राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन जी। हम गुरुजी बिहार से आए हैं, बांका जिला से। आपका कथा लगभग 3 साल से सुन रहे हैं। कथा सुनते सुनते हम तो मांस मछली छोड़ दिए खाना, मेरी धर्म पत्नी है, ये भी छोड़ दी मांस मछली खाना, और मेरी एक बेटी है जिसका नाम पूजा है, वो भी मांस मछली खाना छोड़ दिया है। और हम लोग वहाँ से इच्छा लेके आए हैं कि आपसे गुरु मंत्र लेना चाह रहे हैं। कल सुबह 8:30 बजे आ जाइएगा। कल सुबह 8:30 बजे। मेरी बच्ची भी थोड़ा सा बात करना चाहती है आपसे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि मतलब मैं जिस ट्यूशन में पढ़ती हूँ ना, वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम धर्म के भी लोग आते हैं, तो कई बार वो अपने धर्म में ही मुझे सलाम कर देते हैं। मुझे उसका मतलब पता है, तो फिर एक बार मैंने उसके सलाम का मतलब जवाब दे दिया, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता है कि उसके सलाम का जवाब देना क्या चाहिए हमको। वो करें सलाम तो तुम करो राम राम। एक किए थे, एक बार राम राम भी किए, तो फिर वो लोग मुंह टेढ़ा कर दिए, तो फिर हाँ, कुछ तो बोले नहीं तुम भी मुंह टेढ़ा कर लिया करो। जब तुम हमारे राम राम में मुंह टेढ़ा करोगे तो हम भी तुम्हारे सलाम में मुंह टेढ़ा ही करेंगे, जैसे को तैसा। और एक और प्रश्न ये था कि आपने भागवत में कहा कि कैकेयी जी, राम जी की इच्छा से उन्होंने उसे वनवास 14 वर्ष के लिए भेजा था, तो फिर अभी भी बहुत लोग कैकेयी का नाम नहीं रखते किसी लड़की का, ऐसा क्यों? इसलिए नहीं रखते कि कैकेयी माँ के अंदर अपने पुत्र के प्रति अधिक प्रेम होने से, अधिक मोह होने से उन्होंने राम के साथ अर्थात ईश्वर के साथ अन्याय कर दिया। वैसे कैकेयी माँ ने जो किया वो गलत कुछ नहीं था, उससे भगवान की महिमा और बढ़ी है। कैकेयी एक अहम भूमिका है राम की इस मर्यादा में। फिर भी चूंकि स्वार्थ आ गया ना माँ को कि मेरा बेटा राजा बने, अधिक आ गया, इसलिए राम से विरोध करने वाले का नाम लोग नहीं लेते, इसलिए बेटी का नाम कैकेयी नहीं तो इस मामले में तो कैकेयी कहीं ना कहीं तो गलत हुई ना? हाँ गलत है, पूरी गलत है ये नहीं है, पूरी सही है ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ी गलत है। थोड़ी गलत थोड़ी सही, 50-50 है। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे 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 गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हो गया राधे राधे, अब बोलो। गुरुजी, मेरा बच्चा ना पढ़ाई में मन नहीं लगाता, उसको कुछ समझाते हैं उसको समझ में नहीं आता। क्या समझाते? कितने साल का है? 10 साल का हो गया। तो समझाते हैं, समझ में नहीं। कहाँ है? यहीं पे लेके आई हूँ मैं। बात करा। यहाँ साथ नहीं है। फिर जहाँ साथ होना चाहिए वहाँ साथ ही नहीं, तो क्या समझाएं? तो आप मुझे बताओ। आपको क्या बीमारी, आपको है कि बच्चे को? बच्चे को है, पर मैं उसकी मदर हूँ ना। नहीं नहीं, फिर उसका खाया उसके पेट में जाएगा, आपका खाया आपके, उसी को समझाएंगे। रोगी को दवाई दी जाती है, मैं उसको ले आऊंगी फिर। बच्चे को लाना चाहिए। हाँ जी, आपको हाँ जी। बच्चे को आप थोड़ा गीता पढ़ाया करो, उससे बोला करो तू रामचरितमानस पढ़ के मेरे को सुना, थोड़ा सत्संग कराओ, संतों की शरण में ले जाओ, है ना। और उसे प्यार से, डांट के नहीं, मार के नहीं, थोड़ा प्यार से मोटिवेट करो उसे। श्रवण, आप कहानियां सुनाती हो बच्चे को? हाँ जी। श्रवण कुमार की कहानी, राम की कथा। उसका ध्यान कहीं और ही होता है। कहाँ? जैसे अपने कुछ सुना रहे हैं, उसको कुछ कह रहे हैं, तो उसका ध्यान नहीं लगता। धीरे धीरे रोज बच्चे को एक कहानी सुनाओ, एक अच्छी कहानी धार्मिक, मोटिवेट करो। धीरे धीरे लोहे को गर्म करके धीरे धीरे लोहे को मोड़ा जाता है कि नहीं, आकार बदला जाता है कि नहीं? बोलो हाँ।
हाँ जी। लोहा भी जब गर्म होता है वह भी मुड़ जाता है, वह भी आकार बदल लेता है। ऐसे बच्चे को धीरे धीरे जब आप सत्संग से, संतों से, अच्छी अच्छी बातों से जोड़ेंगे, धीरे 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 आप देखेंगे परिवर्तन आएगा। राधे राधे गुरुजी। आएगा जरूर। रोज एक अच्छी बात सुनाया करो बच्चे को, आधा घंटा 5-10 मिनट के लिए प्यार से आप बोला, रोज बोला, बेटा देखो क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा बच्चों को बताओ कि देखो उसने ऐसा गलत किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, आप नहीं करना। कुछ अच्छी अच्छी प्रेजेंट की, कुछ शास्त्रों की बातें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, निधि वन में सब बोलते हैं कि रास करने जाते हैं कान्हा जी, तो बांके बिहारी मंदिर में क्यों जाते हैं ज़्यादा, वहाँ ऐसा क्या है? बिहारी जी निधिवन से ही प्रकट हुए हैं। श्री हरिदास जी ने निधिवन से ही बिहारी जी को प्रकट किया है, भक्तों के लिए प्रकट हुए हैं, और बिहारी जी ही निधिवन में रास रचाते हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी मैं लखनऊ से आया हूँ। जी मेरा बेटा 22 साल का था, वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। तो हमने गरुड़ पुराण सुना था और अभी हमने पोथी पाठ के लिए कल लिखा दिया है, और 11 अप्रैल को हमारा 4 नंबर मिला है, और मैंने कल आपसे दीक्षा भी ली है। तो अभी हमें बेटे की शांति के लिए उसको मतलब कैसे क्या करें जो उसको आप मिल जाए। पोथी पाठ जो कराने जा रहे हैं भागवत जी का अनुष्ठान, जी जी उसी से उसकी सदगति होगी। जी जी, ये हमारी पत्नी है, आपकी कथा दिन भर सुनती है, लगभग मतलब जब भी समय मिलता है सुनती रहती हैं। हमें कम समय मिलता है, हम कम सुन पाते हैं। कोई बात नहीं, जितना लेकिन सुनते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी जी, पहले से गुरुजी हमने मंत्र ले रखा था, लेकिन हमारे गुरुजी नहीं रहे, तो हम कल अपने पति के साथ में आपसे भी राम राम सुन लिया है, गुरु मंत्र ले लिया है। ठीक है, कोई गलत तो नहीं किया मैंने ना। और गुरुजी हमारे पति को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए, आप दोनों प्रसन्न रहिए। राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमेशा हमारे मन में भगवान को पाने से ज्यादा मतलब पैसा, नौकरी, ये सब चाहत ज्यादा रहती है। तो अभी ये उम्र पैसा कमाने की है ना आपकी, पैसा कमाओ, मन लगा के काम करो। मतलब जब मन में आती है तो भगवान से पहले पैसा आ जाता है। कोई बात नहीं, इसलिए पहले पैसा कमा लो। पैसा कमाते हुए प्रभु का स्मरण करते रहना, और जब पैसा कमा लो तब उस पैसे से समाज की सेवा करना। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तू काम छोड़ मेरा चिंतन कर, नहीं, काम करता हुआ मेरा चिंतन कर। भगवान ये कहते हैं काम करता हुआ मुझे मत भूल। ये थोड़ी कहते हैं तू काम छोड़, कर्मण्येवाधिकारस्तु, छोड़ने का नहीं, करने का। पैसे कमाओ, पढ़ते हो जी भाई, पढ़ते हो, खूब पढ़ो, मन लगा के योग बनो, खूब पैसा कमा। उस पैसे से गरीब बेटियों का ब्याह करो, बच्चों को पढ़ाओ, गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, समाज की सेवा करो, भूखे को रोटी दो। यही धन का उपयोग है। मुझे लगता है धन का क्या उपयोग होना चाहिए? धर्म मार्ग में, अच्छे काम में लगाओ तो आप करोगे ना, यही भक्ति है। यदि आप पैसा कमा रहे हैं और धन को धर्म से जोड़ रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य क्या है? भगवान इसी में खुश होंगे। जी गुरुदेव, मेरा और एक प्रश्न था। बोलो। बंसी कल मैं गया था, वहाँ पे बंसी मुझे सुनाई नहीं दी, तो एक संत ने मुझे बोले कि भक्ति से वो सुनाई देगी। तो कैसे मैं वो भक्ति को अपने अंदर जागृत कर सकता हूँ? सत्संग से। जब सत्संग करेंगे तब धीरे धीरे कुछ समझ में आएगा। सत्संग, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं आती। जी गुरुदेव, धन्यवाद।